जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बने परिसीमन के चलते माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट का गठन हुआ। यह सीट धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। बीजेपी इस सीट को किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहती, खासकर तब जब उसे अयोध्या, नासिक, बद्रीनाथ और अन्य धार्मिक सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी यहां हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वैष्णो देवी सीट पर उसका दबदबा कायम रहे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के राजनीतिक महत्व और आगामी चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले पर। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। माता वैष्णो देवी सीट पहले रियासी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा थी। 2008 और 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। परिसीमन के बाद इस सीट के अस्तित्व में आने से यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों पर हालिया हार ने उसकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया है। बीजेपी इस सीट पर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इस बार बीजेपी ने बलदेव राज शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भूपेंद्र जामवाल को मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। कटरा में विश्व स्तरीय इंटर मॉडल स्टेशन यानी कि IMS, दिल्ली अमृतसर कटरा 6 लेन कॉरिडोर और प्रसाद योजना जैसे विकास कार्यों का हवाला देकर बीजेपी यहां वोट मांग रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बारीदार समुदाय से आ रही है। बारीदार वे लोग हैं जिन्हें माता वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा पाठ के अधिकार थे, लेकिन 1986 में श्राइन बोर्ड बनने के बाद उन्हें गुफा से बाहर कर दिया गया। बारीदारों की मांग है कि उन्हें मंदिर में चढ़ावे का 1/3 हिस्सा और श्राइन बोर्ड के हॉस्पिटल एवं कॉलेज में नौकरियां दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनावों में बारीदारों को उनके हक दिलाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बारीदारों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे केबल कार परियोजना को लेकर भी व्यापारियों में असंतोष है। उन्हें डर है कि इस परियोजना से उनका व्यापार प्रभावित होगा। कांग्रेस ने इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है और बारीदारों की नाराजगी को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। माता वैष्णो देवी सीट पर कुल 74,000 मतदाता हैं, जिनमें से 15,000 बारीदार समुदाय से हैं। बारीदार संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वोटों में बिखराव हो सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक कर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज लाता रहेगा आपके लिए देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।